जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कोई आज के डेट में कहता है कि जनरल वाले ने जुल्म किया दलित पे, या ओबीसी वालों ने जुल्म किया जनरल पे, या जनरल वालों ने जुल्म किया ओबीसी पर, तो आप गलत हैं। और सरकार तो पूरा की पूरा गलत है, क्योंकि किसी राज्य में वो आदमी ओबीसी में है, वही दूसरे राज्य में वो जनरल में है। जैसे आप जाट भाई लोग को देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब में वो जनरल में है, जबकि यूपी में आकर वो ओबीसी में है। इसी तरह पटेल गुजरात में जनरल में है, वही पटेल बिहार यूपी आ जाए तो ओबीसी में है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ओबीसी में है, कौन एससी में है, कौन एसटी में है, कौन जनरल में है? ये थोड़ा पेचीदा है जगह जगह के अकॉर्डिंग। चलिए मैं वो भी मान लिया, लेकिन मैं शुरुआत में कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप बिहार झारखंड यूपी में आएंगे तो दलित पे जुल्म करने वालों में एससी एक्ट में के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, जो एससी एसटी एक्ट लगा हुआ है सबसे ज्यादा ओबीसी पे लगा हुआ है। जनरल वाले तो यूं ही बदनाम है, लेकिन एक्चुअली ओबीसी वाले पर एससी एसटी एक्ट ज्यादा लगा हुआ है। आप आरटीआई से पता कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की लिस्ट में ओबीसी निर्दोष है, जनरल वाले दोषी हैं। तो ये पॉलिटिक्स के नजर में नहीं, वोट बैंक के नजर में आप कह सकते हैं इसको। वोट बैंक में जनरल वाले दोषी हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास डाटा है कि एससी एसटी एक्ट सबसे ज्यादा ओबीसी पे लगा हुआ है यूपी बिहार झारखंड में। और आप बिहार में आएंगे या यूपी में या झारखंड में, आप देखेंगे कि जो जहां बहुसंख्यक है वहीं पे वो प्रताड़ित करता है अपने से कम जनसंख्या वाले लोगों पर। चाहे वो जनरल हो तो जनरल में अगर भूमिहार है तो राजपूत पे जुल्म कर रहा है, राजपूत है अगर ज्यादा कास्ट में ज्यादा नंबर्स में तो वो ब्राह्मण पे जुल्म कर रहा है। हर जगह ये चीजें है। वही कहानी कुर्मी लोग, जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो दलित को प्रताड़ित कर रहे हैं, यादव समाज के लोग हैं वो दलित को प्रताड़ित कर रहे हैं, वही यादव की संख्या कहीं ज्यादा है तो राजपूत को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये कहना कि किसी खास कास्ट वाले किसी खास कास्ट को दबाते हैं, ये गलत है। आप अभी वैशाली में देखेंगे कि ओबीसी वालों ने ही दलित के डेड बॉडी को नहीं जाने दिया शमशान घाट, जबकि इसी समाज में अगर कोई डेथ करता है, किसी की शव यात्रा जा रही है, तो बड़े से बड़े किसी भी कास्ट का हो और किसी कास्ट की वो अर्थी जा रही हो, झुककर प्रणाम करते हैं बहुत सारे लोग इसी समाज में। मुझे बहुत दुख होता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो डेड बॉडी के साथ भी पार्शलिटी करते हैं, यानी कि उसे शमशान घाट तक नहीं जाने दिया जाता है। ये कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा हास्यपद, आप खुद सोच के देखिएगा। आपने सुना होगा कल या परसों की घटना है वैशाली का, जहां पे एक दलित समाज का कोई मेंबर का डेथ हो गया था। उनको शमशान घाट नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि बीच में ओबीसी वालों का घर पड़ रहा था या जमीन पड़ रहा था। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल वाले ही जुल्म करते हैं? वही जनरल वालों को बीच यूनिवर्सिटी में ढोल के साथ और ऑन कैमरा बोला जाता है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये सब नारे खुलेआम, वो भी गांव में और किसी कस्बा में नहीं, दिल्ली के बड़े यूनिवर्सिटी JNU, उसमें ये सब चीजें बोली जाती है और समाज और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देखते रहता है।
तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोषी है, ये समाज दोषी है, ये समाज को प्रताड़ित किया जाता है? यहाँ पे सब एक दूसरे को, जो संख्या में ज्यादा है, कम वाले को प्रताड़ित करते हैं, और ये चारों तरफ हो रहा है। आप बिहार में नालंदा में चले जाइए तो वहां कुर्मी समाज की संख्या ज्यादा है, तो वो उनकी बेस पर बात करें तो वो जुल्म वहां कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे बाई कास्ट तो आप पाएंगे कि ये आदमी इस पे जुल्म कर रहा है, ये आदमी इस पे जुल्म कर रहा है। इसी तरह आप झारखंड में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहां कुर्मी समाज दलित समाज को पानी नहीं पीने देता है। इसी तरह जहां ब्राह्मण समाज ज्यादा है, वो आज भी वहां 100 साल पुराने रूल को पालन करना चाहता है। ये सब चीजें समाज में भरा पड़ा हुआ है, इसलिए आप किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कास्ट नीच नहीं होता है, लेकिन हर कास्ट में नीच लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर भी जाहिलपन वाली हरकत करते हैं। कितनी शर्म की बातें हैं कि 21वीं सदी में आप कास्ट के नाम पर किसी पर जुल्म कर रहे हो। आप कभी सोचे हैं कि अगर ये सब लोग करने लगे तो क्या स्थिति हो जाएगी भारत की? अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट कर गया, उसको हेल्प करने से पहले कोई जाकर उससे पूछे, या आप जो कास्टिज्म करते हैं आपसे कोई पूछे आप एक्सीडेंट कर गए हैं, और आपके पास कोई जाकर पूछे कि आप एक्सीडेंट तो कर गए, ठीक है, मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा, लेकिन आप पहले बताइए कि किस कास्ट के हैं। जानते हैं, आपकी धड़कनें रुक जाएगी सोचकर कि समाज कहां जा रहा है। कभी आप अपने पर भी सोचा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।